नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नेट सब्जेक्ट लेकर आप सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, फैमिली लॉ। इसमें कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो कि फैमिली लॉ के अंदर आता है, उसमें उसकी मुख्य धाराएं कौन कौन सी है मैं बताना चाहूँगा। धारा 5 विवाह की शर्तें, उम्र, मानसिक स्थिति, रिश्ते की सीमा आदि के बारे में बताया गया है। धारा 8 विवाह का पंजीकरण कैसे होगा। धारा 11 विवाह की शून्यता, वॉइड मैरिज। विवाह कब शून्य होगा, विवाह नहीं माना जाए, वॉइड मैरिज धारा 11 के अंदर। धारा 12 विवाह की शून्यकरणीयता, वॉइडेबल मैरिज। धारा 14 विवाह के 1 वर्ष के भीतर तलाक की अनुमति नहीं। धारा 16 अवैध विवाह से उत्पन्न संतान की वैधता क्या है। धारा 17 बहुपत्नी विवाह पर दंड, बहुपत्नी विवाह पर क्या दंड मिल सकता है, उसका प्रावधान किया गया। धारा 18 विवाह की शर्तों का उल्लंघन पर दंड, क्या दंड मिलेगा अगर विवाह की शर्तों का उल्लंघन कोई करता है तो। धारा 19 न्यायालय का क्षेत्राधिकार, संबंधित विवाह का जो मसला है वो कहाँ, किस न्यायालय में उसको सॉल्व किया जाएगा, उसका है न्यायालय का क्षेत्राधिकार। दूसरा है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। भरण पोषण से संबंधित प्रमुख धाराएं क्या है। धारा 18 पत्नी का भरण पोषण पाने का अधिकार, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस। धारा 19 विधवा का भरण पोषण पाने का अधिकार। धारा 20 बच्चों और वृद्ध माता पिता का भरण पोषण। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 से 12 ये धाराएं मुख्य रूप से दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन से संबंधित है। धारा 6 दत्तक ग्रहण की वैधता, कब यह वैध होगा। दत्तक ग्रहण तभी वैध माना जाएगा जब उसे इस अधिनियम के अनुसार किया गया हो, दत्तक ग्रहण करने वाला व्यक्ति इसके लिए पात्र हो, दत्तक ग्रहण किया जाने वाला बच्चा इसके लिए पात्र हो, दत्तक ग्रहण देने वाला व्यक्ति अधिकृत हो, मतलब जिसको अधिकार है दे सकता है दत्तक ग्रहण कर। धारा 7 पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण, कोई हिंदू पुरुष जो मानसिक रूप से सक्षम और वयस्क हो दत्तक ग्रहण कर सकता है। यदि उसकी पत्नी जीवित है तो उसे उसकी सहमति लेनी होगी, अपनी पत्नी की सहमति लेनी होगी, जब तक कि वह धर्म परिवर्तन न कर चुकी हो, मानसिक रूप से अक्षम न हो चुकी हो या उसका विवाह विच्छेद न हो चुका हो। इन 3 शर्तों पर वो ले सकता है। धारा 8 स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण, कोई हिंदू स्त्री जो मानसिक रूप से सक्षम और वयस्क हो दत्तक ग्रहण कर सकती है, यदि वह विधवा हो, तलाकशुदा हो या पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। इन 3 केसों में कर सकती है। धारा 9 दत्तक देने का अधिकार, केवल माता पिता या अभिभावक को दत्तक देने का अधिकार है। यदि माता पिता दोनों जीवित हैं तो केवल पिता को यह अधिकार है, परंतु उसे पत्नी की सहमति लेनी होगी। धारा 10 दत्तक ग्रहण के लिए पात्रता, बच्चा हिंदू होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, कुछ अपवादों को, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, जब तक कि प्रथा से कुछ और न कहा गया हो। अगर कोई और भी प्रावधान होता है तो हो सकता है। धारा 11 दत्तक ग्रहण की अन्य शर्तें क्या हैं। दत्तक पुत्र या पुत्री को उसी लिंग के बच्चे के रूप में नहीं लिया जा सकता यदि पहले से ऐसा बच्चा मौजूद है, यानी अगर पुत्र है तो पुत्र दोबारा नहीं लिया जाएगा। दत्तक ग्रहण करने वाले और बच्चे के बीच आयु का अंतर होना चाहिए। पुरुष द्वारा लड़की को दत्तक लेने पर कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। धारा 12 दत्तक ग्रहण के प्रभाव, दत्तक ग्रहण के बाद बच्चा उसी प्रकार का पुत्र या पुत्री बन जाता है जैसे जन्म से होता है। वह अपने जैविक माता पिता से संबंध समाप्त कर देता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत प्राकृतिक संरक्षक, नेचुरल गार्जियन की कुछ शक्तियां और सीमाएं स्पष्ट की गई हैं। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि अभ्यस्त माइनर की संपत्ति और हितों की रक्षा हो। धारा 8 प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियां, प्राकृतिक संरक्षक क्या कर सकता है। अभ्यस्त की संपत्ति का संरक्षण और प्रबंधन कर सकता है, सामान्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का उपयोग कर सकता है, अभ्यस्त की शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण के लिए निर्णय ले सकता है। किन कार्यों के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। प्राकृतिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता। अभ्यस्त की अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना, गिरवी रखना, स्थानांतरित करना या उसका दीर्घकालिक
पट्टा देना, ये नहीं कर सकता। संपत्ति को 5 वर्ष से अधिक या अवयस्क की उम्र 18 वर्ष होने की तिथि से 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर देना, यह काम वो नहीं कर सकता है। यदि संरक्षक न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करता है तो यह कार्य अवैध शून्य वायोलेबल माना जाएगा। न्यायालय उसे रद्द कर सकता है यदि वह अवयस्क के हित में न हो। यह प्रावधान अवयस्क की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और यह निश्चित करता है कि संरक्षक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।